जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम जो है वो एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। पहले 2 मिनट बात करेंगे, आराम से सुनना ध्यान से। और आप विश्वास करो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर ये जो है वो बहुत कारगर सिद्ध होगी क्लासेस। कैसे गुरुजी? अभी आप एक क्लास आराम से देखो। कभी कोई काम करने से पहले उसको 10 मिनट देखना चाहिए। अगर आपको 10 मिनट के अंदर ऐसे लगे ना कि वास्तव में गुरुजी दम है क्लास के अंदर, देखो डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ तो क्या हुआ, ढंग का कैमरा नहीं, जो कैमरा है वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, पढ़ाने में कमी नहीं आएगी। अभी पढ़ाई के अंदर कमी नहीं आने दूंगा। अच्छा, तो फिर अब क्या उपाय किया कि गुरुजी हमारे अब सिलेबस तो हो गया, जैसे रीट वाले हो गए, हाई कोर्ट LDC वाले हो गए, CET वाले हो गए। अब ये कह रहे हैं कि गुरुजी, जैसे EO वाले विद्यार्थी भी हो गए, अब ये कह रहे हैं गुरुजी हमारा सिलेबस तो एक बार हमने पढ़ लिया, अब थोड़े ऑब्जेक्टिव पर्सन वाला काम हो जाए ना तो फिर मज़ा सा आ जाए। उसमें क्या हमारा थोड़ा सा पता लग जाए कि हम हवा में ना उड़े ज़्यादा। जैसे मान लो मैं हर रोज़ तुम्हें टॉपिक दिया करूँगा टेलीग्राम पे, जैसे टेलीग्राम चैनल अपना GK बाय अजय सर के नाम से है, GK बाय अजय सर के नाम से, ठीक है। तो वो जुड़ जाना, उसमें मैं आपको हर रोज़ टॉपिक दे दिया करूँगा, ठीक है। विजन इंस्टीट्यूट के नाम से भी है, तो वो आपको मैं हर रोज़ टॉपिक दे दूँगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ के आना है। सबसे पहले मैं भूगोल उठा रहा हूँ राजस्थान का। राजस्थान के भूगोल के मान के चलो 30 या 40 मिनट के अंदर जितने जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे मैं आपको करवा दूंगा, उनकी व्याख्या भी करा दूंगा। 1 लाइनर प्रश्न होंगे ऐसे मान लो ये, ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न ना बात करते हुए तो मैंने लिख लिया, क्योंकि पहले में तो ज़्यादा टाइम ना खराब हो इसलिए लिख ही लिया। तो पहला प्रश्न ये है मेरे भाई, राजस्थान के ऐसे 2 जिले जिनका क्षेत्र 2 भाग में बटा हुआ है। राजस्थान के वो 2 जिले कौन से जिनका क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है? तो राजस्थान के वो 2 ही जिले हैं रियल में भी जिनका क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक जिले का जो नाम है वो आपने सुना होगा अजमेर। कौन सा? अजमेर। और दूसरा जो जिला है उस जिले का नाम है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला हो गया? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जो टूटा हुआ भाग है दूसरा, जो कह रहे हैं ना 2 भाग बने हुए हैं, उसको आप जानते हो भैंसरोडगढ़ के नाम से। किस नाम से जानते हो मेरे भाई? भैंसरोडगढ़। बिल्कुल गुरुजी, भैंसरोडगढ़ का नाम सुना है। तो अब भैंसरोडगढ़ से देखो प्रश्न क्या क्या बनेंगे। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वल्लौर कहते हैं। बस आप सुनते रहना ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट लगे वो बात ऐड कर लेना। मैं तो सारी इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा। कर्नल टोड ने ये बात बोली थी कि अगर राजस्थान में मुझे कोई रियासत दी जाए तो मैं ये रियासत लूंगा। कौन सी रियासत? भैंसरोडगढ़ के बारे में कहा था। अजमेर के जो टूटा हुआ भाग है ऊपर की ओर, जैसे आप अजमेर ऐसे देखोगे ना, ऐसे रिकॉर्ड कर पाओगे तो ऊपर ऐसे भाग टूटा सा हुआ है, तो वो है टोडगढ़। कौन सा है? टोडगढ़। टोडगढ़ इसका प्राचीन नाम मेरे भाई आपसे पूछे, क्या गुरुजी? प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम था बोरसवाड़ा। बोरसवाड़ा। और इसी की हम बात करते हैं तिहाड़ जेल के नाम से। तिहाड़ जेल इसी को कहते हैं। गोपाल सिंह खरबा को कहां रखा गया था? तिहाड़ जेल में। यह प्रश्न भी याद रखना, गोपाल सिंह खरबा इसी जेल के अंदर रखा गया था। तो यह था पहला प्रश्न। इस प्रकार से देखो, आगे पढ़ोगे तो और व्याख्या मिलेगी। तो अजमेर और चित्तौड़गढ़ वो जिले हैं जो 2 भागों में बटे हुए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एक एक आराम से करेंगे। कई साथी अगर अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा था थोड़ा तेज करके देख लेना, ठीक है। और आप भी उत्तर बताओ अगर आपको पता है तो मैं ये साथ आपके देखे जा रहा हूं, ठीक है। आप भी उत्तर बताओ, ठीक है। दूसरा प्रश्न मेरा ये आपसे ये है कि वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर था ना, अब वेगनर के अनुसार जलमंडल भाग का नाम, जलमंडल भाग का जो नाम दिया था वो क्या दिया था? तो जलमंडल भाग का नाम क्या था? देखो वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये प्रश्न याद रखना रीट वाले भाई विद्यार्थी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था वेगनर ने। वेगनर ने बताया कि ग्लोब में एक तो जल है और एक थल है। क्या है? एक जल है, एक थल है। जल वाले भाग को किस नाम से जाना? जल वाले भाग का ही पूछा है, तो जल वाले भाग को जाना पेंथालासा के नाम से। जल वाले भाग को किस नाम से जानते हैं? पेंथालासा। और थल वाले भाग को मेरे भाई याद रखना
पेंजिया। किस नाम से? पेंजिया। इस पेंजिया का निर्माण हुआ था परमियन काल में। परमियन काल में। किस काल में हुआ? परमियन काल के अंदर। देखो ऐसे याद रखना, जल के अंदर लाश तैरती है ना, लाश कहाँ तैरती है? जल में। तो पेंथालासा जल वाला भाग, थल वाला पेंजिया। इसी वेगनर ने जो है वो सिद्धांत दिया था प्लेट विवर्तनिक। सिंपल सी बात है। गुरुजी राजस्थान किसका बना हुआ है? अगर आपसे पूछे राजस्थान किसका अवशेष है, तो राजस्थान जो है वो टेथिस सागर व गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर का अवशेष कौन सा है? राजस्थान। ये बात तुम याद रखना। इससे एक प्रश्न और बनता है, राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं वो किसका अवशेष मानी जाती है? खारे पानी की झीलें, वो टेथिस सागर का। राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक कहां पाई जाती हैं? याद रखना, नागौर में। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो झील है सांबर। और सांबर झील जो है उसमें नमक का उत्पादन होता है 8.7%। मैं कह रहा हूं आप बस सुनते रहो ध्यान से, प्रश्न काफी आएंगे इस क्लास से। 2 प्रश्न तुम्हारे कंप्लीट। तीसरा प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, मेन काफी प्रश्न है, काफी प्रश्न करेंगे, बस तुम इनको अच्छी तरह से समझते जाओ। ओके गुरुजी, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा, राजस्थान की आकृति पतंगाकार किसने बताई थी? तो मेरे भाई ये बात याद रखना, राजस्थान की आकृति पतंगाकार बताने वाला जो व्यक्ति था वो था एम हेरोन। हैरान हो गया था इसको देखकर कि भाई पतंग की तरह राजस्थान, तो कौन था? एम हेरोन। यही वो व्यक्ति था जिसने 1923 के अंदर अरावली का वर्णन किया था। अरावली का जो वर्णन किया था सर्वप्रथम 1923 में, वो किसने किया था? एम हेरोन ने। उसके बाद अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। प्राचीन पर्वतमाला है। देखो अरावली की चोटियों का नाम पूछते हैं, जब मैं भौतिक प्रदेश कराऊंगा ना तब फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर सारी बातें यही बता दी तो याद रखना दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी? अरावली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप ये देखो कि राजस्थान का 31वां जिला कौन सा है? राजस्थान का 31वां जिला कौन सा है? वह कब बना? ये प्रश्न है। ये बताओ आप कमेंट करके फटाफट। इतने मैं राजस्थान के जिले लिख देता हूं। देखो राजस्थान का जिला 26वां बना, 27वां बना, 28वां बना, 29वां बना, 30वां बना, 31, 32, 33 मेरे भाई। ठीक है। 26वां जिला सभी को पता था, वो जब एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसको कौन सा जिला घोषित कर दिया? अजमेर। अजमेर जिला बना 1 नवंबर 1956। मतलब सीधा याद रखना है। चलो 1 नवंबर 1956 लिख लो, इसमें प्रश्न लिखा दूंगा तुम्हें। अजमेर के बाद वाले जिले गुरुजी याद कैसे करें? याद होते ही नहीं है। अब देखो भाई याद कराने का तरीका, तुम 31वां जिला बताओ इतने कमेंट में। बिल्कुल कई साथियों ने उत्तर सही दिया। दोबा दौरा अकबर, बोलो दोबा। 1 मिनट। अब दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा था कि अपने पास जो है उसी में, लेकिन ये कंटेंट में कमी नहीं आएगी मेरे भाई, मैं समझ चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, तो दोबा दौरा हक पर, बोलो दोबा दौरा हक पर, बोलो दोबा दौरा हक पर। अरे धो से धौलपुर, 27वां जिला कौन सा? धौलपुर। बा से 12, 2 से दौसा, बिल्कुल। रा से 30वां जिला कौन सा? राजसमंद। 31वां जिला है से हनुमानगढ़, तो याद रखो 31वां जिला कौन सा था? हनुमानगढ़। तो ये प्रश्न जो आ गया हमारा 31वां जिला वो कौन सा था? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर एक तहसील है नौहर। कौन सी तहसील है? नौहर। एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ है? क्या पूछे? गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ है? तो गोवत्स परिपालन केंद्र जो है वो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। कौन सा?
गौ वत्स परिपालन केंद्र। एक तो प्रश्न ये याद रखना। दूसरा, गौ सेवा संघ, हाँ उधर भी आऊँगा, टेंशन मत लो तुम। गौ सेवा संघ, तुम्हें ऐसे एहसास हो जाएगा कि गुरुजी वास्तव में अच्छा पढ़ा है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ मेरे भाई, आगे इस क्लासों में से मान के चलो प्रश्न आ गए तो कितना फायदा होगा। जो पढ़ा हुआ है कोई नई चीज सीखोगे, मान लो वहाँ से प्रश्न आ गए तो कितना कुछ मिलेगा। नहीं आए तो यही 2-3 प्रश्न होते हैं जो हमें सिलेक्शन से दूर लेके जाते हैं। देखो क्या होता है, जब ऐसे लगने लग जाए ना कि सामान्य परिचय तो हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत आते हैं ये, तो क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसे लगने लग जाए ना कि आपको मेरे को बहुत आने लगी, तो उससे एक टेस्ट करके देख लिया करो। उसमें क्या कि व्यक्ति जो होता है वो हवा में नहीं उड़ता, वो समतुल्य बना रहता है व्यक्ति का। इसलिए तो देखो, गौवत्स परिपालन केंद्र कहाँ है? नौर के अंदर। गौ संघ कहाँ है? अजमेर के अंदर। एक और प्रश्न याद रखना, गौमूत्र बैंक कहाँ है? गौमूत्र बैंक, तो गौमूत्र जो बैंक है वो है सांचौर, और सांचौर कहाँ पड़ता है? जालोर के अंदर। सांचौर कहाँ है? जालोर में। गुरुजी 32वां कैसे बोलो? करौली। 32वां जिला कौन सा? करौली। गुरुजी 33वां जिला, 33वां आप सभी जानते हो, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला बना मेरे भाई 2008 के अंदर। कब बना? 2008। प्रतापगढ़ जब जिला बना उस समय मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे, इनका जन्म 8 मार्च के दिन हुआ। किन दिन हुआ? 8 मार्च। और 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महिला दिवस। ऐसे कौन व्यक्ति थे जिनका जो जन्म है वो 8 मार्च के दिन हुआ? सॉरी, कौन महिला थी? तो उनका वसुंधरा राजे, ऐसे मुख्यमंत्री थे ये। इनका शासनकाल पूछे तो 2003 से 2008, 5 साल का होता है ना, बिल्कुल। अब बात करें धौलपुर जिला कब बना? ये बना 1982 में। 12 दौसा राजसमंद ये बने 1991 में। हनुमानगढ़ बना 1994 में। करौली बना 1997 में। हनुमानगढ़ जिला 12 जुलाई 1994 में बना था। और इसी 1994 में एक पुरस्कार की शुरुआत होती है, अमरता देवी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अमरता देवी पुरस्कार। ये प्रश्न याद रखना। प्लस हनुमानगढ़ जो जिला है इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम मिलता है बटनेर, जो किस नदी के किनारे है? घग्गर। सिंपल सी बात है, तो ये भी हमें अच्छी तरह से याद हो गया। अब इसके बाद वाले प्रश्न देखो। हर तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार, हर तेरा गम मेरा गम। मैं तुम्हें एक थोड़े से महत्वपूर्ण दिवस और बता देता हूं, वो याद रखना। एक तो तुम याद रखना ओजोन दिवस। कौन सा दिवस? ओजोन दिवस। एक याद रखना जल दिवस। जल दिवस एक याद रखना। पृथ्वी दिवस, और एक याद रखना जैव विविधता दिवस। ठीक है। और उसके बाद तुम याद रखना पशु दिवस, मृदा दिवस, और आर्द्र भूमि दिवस। और इसके अलावा तुम याद रखो, चलो एक बार ये पढ़ते हैं जो आगे, हाँ, मजदूर दिवस, योग दिवस, पर्यावरण दिवस, संविधान दिवस। इतना पढ़ लो, काफी है। ओजोन दिवस मनाते हैं मेरे भाई 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। देखो, जल, पृथ्वी, जैव विविधता, तीनों में लिखो 22 22 22। मार्च से शुरू करो, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई में जैव विविधता। पशु, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? देववन। और देववन कहां है? कोटा। ठीक है, एक ये बात रखना, जैव विविधता मतलब हॉटस्पॉट, और ये भारत के अंदर 2 है, एक पश्चिमी घाट के अंदर है और एक हिमालय के अंदर है। ये प्रश्न भी याद रखना। दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है मेडागास्कर, अफ्रीका के अंदर है द्वीप। ठीक है गुरुजी। पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को पशु दिवस।
5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मृदा दिवस। आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। मजदूर दिवस मनाया जाता है मेरे भाई 1 मई को। योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। संविधान दिवस 26 नवंबर को। शुरुआत होती है संविधान दिवस की 26 नवंबर 2015 को। गुरुजी इसके बाद का प्रश्न क्या है? ले लेते हैं भाई अभी इसके बाद का प्रश्न। क्वेश्चन ये है कि 2 राज्यों को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? तो 2 राज्य कौन से हैं जो जिला स्पर्श नहीं करता? 2 राज्यों में स्पर्श नहीं करता वो जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है गंगानगर, श्री गंगानगर, गंगानगर। बी ऑप्शन में दिया हुआ है हनुमानगढ़, और सी ऑप्शन में दे दिया भरतपुर, और डी ऑप्शन में दे दिया बांसवाड़ा। फटाफट इसका कमेंट करके उत्तर बताओ मेरे को क्या होगा। बिल्कुल आपने जो बताया श्री गंगानगर, ये इसका उत्तर हो जाएगा इसका। क्योंकि देखो हनुमानगढ़ हुआ, हनुमानगढ़ के बाद याद रखो भरतपुर। 4 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो 2-2 जिले 2-2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। भरतपुर के बाद याद रखो धौलपुर, और धौलपुर के बाद याद रखो मेरे भाई बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। अरे भरतपुर हरियाणा के साथ सीमा बनाता है और यूपी के साथ भी बनाता है। धौलपुर यूपी के साथ भी बनाता है और एमपी के साथ भी बनाता है। बांसवाड़ा एमपी के साथ भी बनाता है और गुजरात के साथ भी बनाता है। तो ये वो 4 जिले हैं जिनकी सीमाएं इस प्रकार लगती है। पंजाब की सीमा राजस्थान से 89 लगती है। देखो पंजाब की चीज़ें, नई चीज़ों क्या बोलेंगे? 89। हरियाणा में 1262 किलोमीटर, यूपी में 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 जो सर्वाधिक लगती है, और गुजरात में अगर हम बात करें तो 1022 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? 7 और 2 रुक जाओ 9, 1 मिनट दोस्तों, 9 और 2 11, 11 7 19, 19 और 2 21। स्थलीय सीमा जो लगती है वो लगती है टोटल 5920 किलोमीटर। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान के साथ लगती है 1017 किलोमीटर, और पीछे बच गई 4850 किलोमीटर, 4850। अब इसमें जोड़ो 2 और 7 9, 9 और 9 में 18, 18 और 2, ठीक है भाई, ओके ठीक है। ये 4850 5 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात। सर्वाधिक किसके साथ लगती है? न्यूनतम पंजाब के साथ लगती है। ये याद रखना वैसे, ठीक है। ओके गुरु जी, इसके बाद आगे बढ़ो। बस तुम ये चाहे एक बार घुमा घुमा के लो, इसमें मान लो तुम्हें मैं मलाई मलाई करा रहा हूं, इसको अच्छी तरह से पढ़ जाना मेरे भाई। देखो विश्वास तो करना होगा, अगर तुम ये ना सोचोगे ना तुम्हें खुद पता लग जाएगा। कोई एक आधा टेस्ट दोगे इंठा लग जाओ कि मैं कितना पढ़ ला रहे हैं सगे, ठीक है, कितना कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। सिक्कर की आकृति किसके समान है? सिक्कर की आकृति यानी सिक्कर जो जिला है उसकी आकृति किस जिले के किसके समान है? तो सिक्कर की जो आकृति है बताओ आप कमेंट में। बिल्कुल अर्धचंद्राकार राजस्थान का जिला कौन सा है? और राजस्थान के वो कौन से बालू का स्तूप हो गए जो अंदर अर्धचंद्राकार होते हैं? बरखान। बरखान बालू का जो स्तूप होते हैं वह राजस्थान के सबसे गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। राजस्थान के सबसे गतिशील बालू का स्तूप कौन से होते हैं? बरखान। और रेगिस्तान के प्रसार के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो वो नाचना गांव। नाचना गांव कहाँ है? जैसलमेर। जिला पूछे तो जैसलमेर, गांव पूछे तो नाचना। रेगिस्तान प्रसार के लिए तो मरुस्थलीय जो दिवस मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को, ये भी याद रखना, ठीक है। सिक्कर की अर्धचंद्राकार है। 2-3 जिले लिख रहा हूं। जयपुर। जयपुर की जो आकृति है वो पानी पीने की सुराही के समान है। पानी पीने की सुराही, बिल्कुल कर लेंगे गुरुजी। उसके बाद
टोंक, टोंक एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी आकृति राजस्थान के समान है। कैसे समान है? राजस्थान, राजस्थान की आकृति के समान जिला टोंक। टोंक को कहते हैं नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को। भारत में गुरुजी नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? भारत में नवाबों की नगरी लखनऊ को कहते हैं। किसे कहते हैं? लखनऊ को। टोंक एक मुस्लिम रियासत भी थी। राजस्थान में मुस्लिम रियासत कौन सी थी? आप कहोगे टोंक। लेकिन भारत की जो मुस्लिम रियासत थी वो थी हैदराबाद। हैदराबाद। बताया जाता है कि हैदराबाद रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जो शामिल नहीं हो रही थी संविधान में, तो इसको है ना पुलिस की सहायता से शामिल किया गया था। किसको? हैदराबाद को। ठीक है। टोंक, टोंक को कहते हैं ये मुस्लिम थे। एक आता झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़ अंग्रेजी रियासत थी। एक याद रखना, नवीनतम रियासत कौन सी थी? नवीनतम रियासत थी झालावाड़। राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। एक आता विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम बीकानेर ने किए और सबसे अंत में धौलपुर ने किए थे। एक ये प्रश्न याद रखना। नवीनतम रियासत जो थी वो झालावाड़, झालावाड़ जो थी वो अंग्रेजों द्वारा बसाई गई रियासत थी। अंग्रेजों द्वारा बसाई गई रियासत कौन सी थी? झालावाड़। तो शिखर की आकृति अर्धचंद्राकार है, ये बात तुम याद रखना। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई, अच्छा अब बात करते हैं अपने अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का। बताओ राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना? मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, तो मैं तुम्हें फटाफट पूरे बता देता हूँ राजस्थान वगैरह का अक्षांशीय विस्तार वगैरह इनका है क्या। ये राजस्थान, मेरा प्रश्न ये है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना बताओ। गुरुजी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा 23 के बाद 24, 25, 26, 30 डिग्री। 30 कौन बना? क्योंकि 12 महीना दिया चला है। 30 कौन बना? 30 12, तो 30 12 23 डिग्री 3। अब देखो ये बताने जरूरी नहीं है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अब तुम बस रिवीजन कर रहे हो, अब ये चीजें तो सीखी होगी तुमने, तो मेरा इतना मान के चलना तुम बस ये मेन कर दो। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12, ये तो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर, क्योंकि 30 ऊपर नीचे उतार लेंगे, 78 डिग्री 17 मिनट, ये ऐसे है। गुरुजी राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है क्या? बिल्कुल, राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, 869 किलोमीटर है राजस्थान, ऐसे हाँ, और ऐसे 826 किलोमीटर है, तो राजस्थान की चौड़ाई जो है वो ज्यादा है। उत्तर से दक्षिण 826 है और वैसे 869 किलोमीटर है, तो चौड़ाई ज्यादा होगी ना? बिल्कुल होगी। एक देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट लगते हैं। एक देशांतर रेखा पार करने में कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। ये बात रखना। भारत में कर्क रेखा नाम सुना ही होगा, बिल्कुल। कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8। राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 2। आ जाओ मेरे भाई इधर, ऐसे गुजरती है कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? कर्क। कर्क रेखा पे सूर्य चमकता है 21 जून को। कर्क रेखा 2 जिले कौन कौन सी हैं? एक तो है बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। टोटल दोनों जिलों के अंदर लंबाई हो जाती है 26 किलोमीटर। डूंगरपुर के चीखली गांव से ये बाहर निकल जाती है। कौन सा गांव है? चीखली गांव। तो याद रखना, बांसवाड़ा में सर्वाधिक विस्तार है इसका। सर्वाधिक विस्तार कहाँ? बांसवाड़ा में। तो सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। सीधी किरण, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? यहाँ। तो तिरछापन ऊपर ऊपर ऐसे जाते रहेगा। तो ऊपर उत्तरी जिला कौन सा है राजस्थान का? तो तिरछापन मिलेगा गंगानगर में। गंगानगर में। कर्क रेखा के नजदीक मुख्यालय वगैरह सारा जो पूछे वो आप ये कर देना। कर्क रेखा को पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। माही जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी है। माही नदी के उपनाम याद रखना ABCD। आदिवासी गंगा, B से बागड़ी गंगा, C से कांटर की गंगा, D से दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी। बोलो इतना याद हुआ? बस कितनी मिनट की हुई किला? बस दोस्तों कुछ प्रश्न और है, हिम्मत बनाए रखो,
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, आंखों पे मिलेंगे साए बहार के। ये फूल, फिर है ना ये सिलेक्शन हो जाए तो एक आज शायरी जरूर बोल दियो। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह, मैं कहता हूँ लोग, क्योंकि लोग ये सफलता देखते हैं कि बस हो गया सिलेक्शन, उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं देखते कितने मेहनत की थी, कितना क्या किया था। बिल्कुल गुरुजी हम खूब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भाई पढ़ते रहो, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा का कितना प्रतिशत, अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल सीमा का कितना प्रतिशत अंश लेती है, रखती है। यानी टोटल मान लेते हैं परसेंट 100 होता है। जैसे टोटल सीमा जो है राजस्थान की वो 5,920 किलोमीटर लगती है। इसमें अगर मैं परसेंटेज में पूछूं, बताओ अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है राजस्थान के अंदर, सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की, तो कितने परसेंट बताओगे? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके सामने। ए 11.22%, ऑप्शन बी 12.18%, और ऑप्शन सी में आप ये ले लो 18.7%, ऑप्शन डी में ले लो 19.8%। तो बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा? गुरुजी राइट उत्तर क्या होगा? सी होगा, बिल्कुल 18.7% जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रखती है। अंतरराष्ट्र का मतलब होता है दूसरे देश से लगे, तो हमारी सीमा दूसरे देश के साथ एक के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान के 4 जिले आते हैं। राजस्थान के कितने जिले? 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बस यहाँ तक लगती है। यहाँ शुरू होती है इंदुमल कोट से। इंदुमल कोट कहाँ से शुरू होती है मेरे दोस्त? इंदुमल कोट। गुरुजी यहाँ समाप्त कहाँ होती है? बाकासर तहसील का नाम सुना होगा, बाकासर तहसील। बाकासर तहसील कहाँ है? बाड़मेर। अरे बाड़मेर वो जिला, बाड़मेर कौन सा जिला? वो जिला। अगर प्रश्न पूछे सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा किस जिले के साथ लगती है, तो तुम बोलोगे झालावाड़। झालावाड़ ऐसा जिला है जो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। गुरुजी अगर प्रश्न ये पूछे न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा किस जिले के साथ लगती है, तो तुम करके आना मेरे भाई बाड़मेर, राजस्थान के अंदर, ठीक है। ओके गुरुजी, बढ़िया तरह से कर देंगे। चलो ये और बताता हूँ, गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर, बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर, जैसलमेर की 464 और बाड़मेर की 228। सर्वाधिक जैसलमेर की लगती है, न्यूनतम बीकानेर की लगती है। पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 2 जिले हैं, बीकानेर यहाँ आ जाता है, जैसलमेर यहाँ, बस ये 2 ही हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ गंगानगर पंजाब के साथ भी सीमा लगाता है और बाड़मेर गुजरात के साथ भी लगाता है। तो वो 2 जिले जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो भाई वो हैं, एक तो हो गया गंगानगर और एक हो गया बाड़मेर। ये वो 2 जिले हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, 2 ही जिले हैं। बिल्कुल गुरुजी, भारत के भी ऐसे कोई 2 राज्य हैं क्या? तो भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थल की सीमा भी लगती है, जल की सीमा भी लगती है। वो 2 राज्य, पहला हो गया गुजरात और दूसरा हो गया पश्चिमी बंगाल। भारत में सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती है? गायें सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है, न्यूनतम धौलपुर में। पशुओं का घनत्व जो कम है वो जैसलमेर में घनत्व, लेकिन सबसे कम पशु कहाँ है? धौलपुर में, ठीक है। ओके गुरुजी, ला भाई लास्ट पर्सन बता दो, उसके बाद लगभग मेरे सामान्य परिचय के अंदर मेन बातें ले ली है। आगे और टॉपिक होंगे, उनको थोड़ा अच्छा व्याख्या करना है। देखो राजस्थान सामान्य परिचय सभी का अच्छा होता है और इससे ज़्यादा प्रश्न बढ़ेंगे भी नहीं, जितने मेन लगे मेरे को मैंने सारे उठा लिए। वो प्रतीक से कर लेंगे, राजस्थान का राज्य, खेजड़ी वृक्ष वगैरह, वो प्रतीक से कर लेंगे प्रश्न, ठीक है। मेरा आपसे लास्ट प्रश्न मेरे भाई ये है कि आप बताओ मेरे को
इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं। हाँ, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं? वर्तमान भूगोल पढ़ा रहा हूं तो ये बताओ, वर्तमान भूगोल का जनक। बस वेरी गुड, कईयों ने बताया लेकिन नहीं बताया तो डरो मत। वर्तमान में अक्सर आया चल रहा है तो अलेक्जेंडर को वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं। मैं सारे जनक लिख रहा हूं। वर्तमान अगर पूछे व्यवस्थित भूगोल का जनक, और एक सीधा दे दे भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जनक है इरेस्टोस्थनीज। ये वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति था इरेस्टोस्थनीज। भूगोल का जनक माना जाता है हिकेटियस को। इसे कहते हैं मेरे दोस्त हिकेटियस। इसके बाद अपने बात करें आगे, सांस्कृतिक भूगोल का जनक पूछे, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ लेते हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक है कार्ल ओ सावर। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि भौतिक भूगोल का जनक कौन था? भौतिक भूगोल, देखो पो से याद रखना, पॉलीडोनियम। इस पॉलीडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। और मेरे भाई ये है टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर के नाम से, ये मेरे नंबर है। अगर कोई सुझाव भेजना हो ना तो कोई प्रश्न, देखो कमेंट ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, कोई प्रश्न पूछना हो ना जवाब दे पाते हैं तो उसके ऐसे पूछ ले 99 838 91 598। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी हुई क्लास। अच्छी लगी तो मेरे भाई एक बार जो तुम्हारे साथ तैयारी कर रहे हैं, देखो मैं मोटिवेशन में इसी बस एक ही मोटिवेशन है, तुम मेरे को या तो कमेंट अच्छे करोगे वो पढ़ के मोटिवेशन आएगा, या जितने साथियों शेयर करोगे व्यूअर ज़्यादा आएंगे ना। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि वो उसमें एक मोटिवेशन होना है। तो देखो मोटिवेशन होना जरूरी है हर काम के लिए। मोटिवेशन वो करवा सकता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकते। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से करना कवर, जो बात एडिट करने वाली थी करना। प्रश्न आ जाएंगे, मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जब पेपर होगा आपका। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।